हाँ मतलब थोड़ा सा बेटा हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी बातों को ध्यान में देंगे। इसमें मैंने लिख दिया है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोई भौतिक राशि है उसको परिभाषित करना है तो उसमें कुछ मेन चीज़ें हैं जिनको हम लोग उस परिभाषा में जरूर रखेंगे। अगर उन चीज़ों को हम नहीं रखते हैं तो ये परिभाषा अधूरा माना जाता है। अब आप ऊंची कक्षा में पहुंच गए हैं। जैसे सबसे पहला ये है कि अगर किसी चीज़ को आप परिभाषित करते हैं तो नंबर एक, सबसे पहले आप उसकी परिभाषा लिख दीजिए। ये नंबर एक, उस भौतिक राशि की परिभाषा आप लिख दीजिए, ये हो गया। दूसरा, अब ये देखना है कि इस भौतिक राशि को किस अक्षर से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। यहाँ आ जाते हैं, ये यहाँ पे कर देते हैं कि ये व्यक्त करने वाले अक्षर को मान लेते हैं सिंबल। और नंबर तीन, अब ये देखते हैं कि ये कौन सी राशि है भाई, या तो सदिश हो या तो अदिश हो। अब यहाँ लिख देते हैं राशियों पर भी निर्भर होता है। नंबर चार, ये चीज, अब इसकी बीमा अगर है, मात्रक है तो बीमा जरूर है। अब यहाँ पे हम लोग मात्रक यूनिट लिख लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा इस भौतिक राशि का, ये मात्रक हमने कर दिया। ये नंबर पाँच, ये मात्रक अगर है तो इसकी बीमा भी अत्यंत जरूरी है लिखने के लिए, ये बीमा हो गया। और नंबर छः, अगर उस भौतिक राशि का कोई फार्मूला है, सूत्र है, तो उस फार्मूले और सूत्र को नीचे हम लिख देते हैं। अब जा करके हमारा जो परिभाषा है वो परिपूर्ण हो गया। अब अगर इन छहों में से कोई एक चीज आप अगर हटा देते हैं, नहीं लिखते हैं, तो जो परिभाषा भौतिक राशि की है वो सही नहीं मानी जाती है। ठीक जैसे ये क्वेश्चन में हम आ जाते हैं थोड़ा सा हिंदी में, और कहते हैं कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, तो सीरीज वगैरह में पा जाते हैं तो संदर्भ लिख दिए, अर्थ लिख दिए, हो गया। जैसे प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता सूर्य भगवान की मूर्ति के नाम उपासक वात्सल का कोना कोना झांकाने वाले, अपनी काव्य संहिता से ब्रजभाषा को पूरित करने वाले वल्लभाचार्य के कृपा पात्र शेष महाकवि सूरदास जी हैं। अब इतना लंबा आप संदर्भ लिखेंगे तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप कक्षा 8 में नहीं है, आप चले गए इंटर में और ऊंची कक्षाओं में चले गए हैं, इसलिए ये जरूरी चीजें हैं। और आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 6 हमने दिया है, इन छहों पे आपको विशेष ध्यान देना होगा कि कोई भी चीज, किसी चीज की परिभाषा आप अगर लिख रहे हैं तो परिभाषा आप लिखिए, व्यक्त करने वाले अक्षर किस अक्षर से उसको इंडिकेट करते हैं, व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3, ये कौन सी राशि है, सदिश है कि अदिश, ये भी आपको लिखना है। चौथा है मात्रक यूनिट, यानी यूनिट आपको लिखना है। और यूनिट अगर हमको मिल गया तो मूल मात्रक में कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट करने के बाद उसकी बीमा हम लिख देते हैं। उसके बाद अगर उस भौतिक राशि का कोई ये सूत्र है तो हम सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं नीचे। अब जाकर के उस भौतिक राशि की जो परिभाषा है वह परिपूर्ण हो गई, ये चीजें। अब आ जाते हैं हम लोग ये कूलॉम का नियम। ये कूलॉम भाई साहब अपना नियम दिए थे, हमने इसके पहले आपको बताया था कि बिंदु आवेश के बारे में हमने आपको बताया था। तो यहाँ की ये जो चैप्टर है ये गतिमान आवेश के लिए नहीं है, यह स्थिर आवेश के लिए ही है। तो कूलॉम का जो नियम है वह है कि स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है। यानी अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि 2 आवेश हम ले लेते हैं, एक आवेश ये मान लेते हैं +Q कूलॉम का है
और दूसरा आवेश स्मॉल r दूरी पर यहाँ मान लेते हैं ये -q आवेश का है। तो जो आवेश q है इसका प्रभाव कुछ दूरी तक रहेगा और उस प्रभाव में अगर किसी दूसरे आवेश को हम रखते हैं तो वह जो दूसरा आवेश है वह विद्युत बल का अनुभव करेगा। अब विद्युत बल दो प्रकार का होता है, चाहे वो आकर्षण का हो सकता है फिर चाहे वो प्रतिकर्षण का हो सकता है। दोनों में से कोई ले लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ प्लस किया है तो हमेशा भी प्लस ही रखिए, यहाँ हमने माइनस किया है तो माइनस ही कीजिए, ये जरूरी नहीं है। दोनों आप प्लस कर सकते हैं, दोनों आप माइनस कर सकते हैं, इसको माइनस इसको प्लस कर सकते हैं और जैसा हमने यहाँ किया है ये प्लस ये माइनस इसको भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया सबसे पहले और इसके बारे में उन्होंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, अर्थात विद्युत बल के स्थान पे आप ये भी लिख सकते हैं कि वह आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल पर निर्भर करता है। ये चीजें अब ये जो विद्युत बल है यह किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, इस पे वो निम्नलिखित दो नियम दिए थे। पहला नियम तो उन्होंने ये दिया था नंबर 1 कि ये जो बल है विद्युत बल यह अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी मान लेते हैं अगर इसको Q1 मान लें इसको Q2 मान लें तो Q1 इंटू Q2 ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसा मान लेते हैं। अब दूसरा मेथड है उन्होंने दिया अपना कि ये जो विद्युत बल है यह व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के। अब यहाँ हम कर देते हैं 1/r² ये चीज। अब कूलाम ने अपना नियम दिया और उनके नियम से ये निम्नलिखित दो पॉइंट ये क्लियर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि जो दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल होता है अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वह निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। तो आगे आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या है? ये जो विद्युत बल है यह दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात अगर विद्युत बल का मान बढ़ाना हो तो हमको आवेश के परिमाण को बढ़ाना पड़ेगा। आवेश का परिमाण अगर बढ़ा दिया जाए तो विद्युत बल का मान बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज दूसरा मेथड उन्होंने दिया कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम बढ़ा देते हैं तो जो विद्युत बल का मान है वह बहुत ज़्यादा घट जाएगा। इसीलिए व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, विलोम ये चीज़। तो अब चूंकि ये स्क्वायर है अगर हम 2 मीटर इसकी दूरी को बढ़ा देते हैं तो यहाँ हम नज़र डालते हैं r बराबर कितना है 2। अब ये इसका स्क्वायर के अनुसार ये व्युत्क्रम में होगा अर्थात 2 दूना 4। अब अगर हम ये r बराबर 5 ले लेते हैं यानी 5 मीटर तो ऐसी स्थिति में जो विद्युत बल का मान होगा कितने गुना कम होगा ये देख लेते हैं। अब ये 5 है तो इसका स्क्वायर 5 × 25 ये चीज देख लीजिए। तो इस प्रकार ये कम होगा। अर्थात अगर दूसरे वाले पॉइंट से दूसरे वाले मेथड से हम देखें तो दोनों आवेशों के बीच जो दूरी है उसको अगर थोड़ा सा भी हम बढ़ा दें तो विद्युत बल का मान बहुत ज़्यादा घट जाएगा। अगर ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी को थोड़ा सा भी हम घटा दें तो विद्युत बल का मान काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा, जैसा कि वहाँ हमने समझाया अभी। अब हम क्या करते हैं कि जो दोनों इक्वेशन हैं इनको मिला के लिखने जा रहे हैं। मिला देते हैं दोनों आपस में। ये अब दोनों समीकरण को मिलाकर लिखने पर अब इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद क्या होगा अब उसको देख लेते हैं हम लोग। ये जो विद्युत बल है ये कैपिटल F
अब ये आपका हो गया Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये एक ही में हमने कर दिया। अब या ये जो विद्युत बल का मान है बराबर कर देते हैं, तो यहाँ एक नियतांक आ जाएगा, कांस्टेंट मान लेते हैं, ये स्मॉल k है इंटू Q1 ये Q2 बटे आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ एक मजेदार चीज आ गया, बट अंग्रेजी में ये जो k दिया हुआ है, k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये इंटू, अब ये हो गया। अब अगर इस k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो रहा है, तो यहाँ जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें हम k के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं। और ऐसा अगर हम कर देते हैं तो हम यहाँ आ जाते हैं। तब समीकरण 3 से ये विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, कूलॉम के नियम से ये F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये चीज देखिए, ये एक सूत्र है, या आप यूँ कह सकते हैं कि कूलॉम का दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के लिए सूत्र है, ये नियम वही दिए थे वो अपना। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कांस्टेंट होता है, नियत होता है। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि आखिर एप्सिलॉन 0 है क्या। यहाँ हम देख लेते हैं कि जहाँ एप्सिलॉन 0 ये है, इसको विद्युतशीलता कहते हैं। ये विद्युतशीलता है। लेकिन यहाँ एक चीज और हम देख लेते हैं बेटा, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ आया हुआ है, इसका आंशिक मान, प्रायोगिक मान, वैज्ञानिकों ने इसका आंशिक मान ज्ञात किया है। ठीक उसी प्रकार जैसे कैपिटल G यानी ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और आपका गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 समथिंग। ठीक उसी प्रकार ये भी प्रायोगिक मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का है। ये 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। तो ये निकल यहाँ से बराबर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, ये चीज होता है। तब विद्युत बल क्या हो जाएगा, हाई देख लीजिए, यहाँ पाया हुआ है, इसको मान लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 4। अब हम F बराबर अगर लिखना चाहें तो जहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा हुआ है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान यहाँ दिया, ये चीज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब इस फार्मूले का प्रयोग करके आप डायरेक्ट कोई भी सवाल है, न्यूमेरिकल है, उसको आप लगा सकते हैं। ये फर्स्ट क्लास। थोड़ा सा एक बार हम ठीक से रिपीट कर देते हैं बेटा। कूलॉम दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के बारे में अध्ययन किए थे, क्योंकि ये दोनों बिंदु आवेश हैं। और बिंदु आवेश के बारे में हमने आपको बताया था कि जब दो आवेशों को इतने दूर रखा जाता है कि उनकी दूरी की तुलना में आवेश का जो आकार है अत्यंत कम है, तो उसी
आवेश को हम बिंदु आवेश कहते हैं, और इसी को अपना मुद्दा मान करके कूलाम ने अपना एक मेथड दिया, नियम दिया था। पहला नियम ये था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अर्थात विद्युत बल निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि आवेश Q1 और Q2 हो और बल का मान F हो तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा उन्होंने दिया था कि ये जो विद्युत बल का मान है यह दोनों आवेशों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो दूसरा अगर घट रहा है तो जो पहले वाला है उसका मान बढ़ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरण यानी 1 और 2 को मिला के लिख देते हैं, तब ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाते Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर अनुक्रमानुपाते का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा, नियतांक आ जाएगा, मान लेते स्मॉल Q हो गया। अब K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। लेकिन ये जो नियतांक के है इसका मान होता है 1/4πε0। अब तब समीकरण 3 से विद्युत बल F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वेशन नंबर 4 हो गया बेटा। जहाँ पे एप्सिलॉन 0 जो सिंपल दिया हुआ है, इस एप्सिलॉन 0 को विद्युतशीलता कहते हैं। लेकिन बट बड़ा खतरनाक वर्ड है यहाँ पे, लेकिन 1/4πε0 को 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर ये वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में अध्ययन करके यांत्रिक मान ज्ञात किया है। इसलिए इन चीजों को आपको याद रखना होगा कि 1/4πε0 का अंकित मान होता कितना है। ये चीज अगर ऐसा हो गया तो इस समीकरण 4 में जहां भी 1/4πε0 लिखा हुआ है ये वहां पे हम 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख देंगे। अब जा करके ये जो समीकरण आपका इक्वेशन नंबर 5 है यह पूरा हो गया और यही कूलाम का नियम।